अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो के लिए मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आपकी ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होगी क्योंकि सबको चाहिए है डाइट प्लान। बातें आगे मज़ीद करते चले जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक पेन ले आएँ और साथ में एक डायरी ले आएँ ताकि आप लोग मेरा दिया हुआ डाइट प्लान लिख सकें। डाइट स्टार्ट करने से पहले एक मेन काम होता है जो कि आपने लाजमी करना होता है, वो होता है वेट चेक करना। आपने एम्प्टी स्टमक अपना वेट चेक करना है, यानी कि खाली पेट आपने अपना वेट चेक करना है। जैसे ही आप सुबह उठें और वॉशरूम से होकर आएँ और फिर स्केल पर अपना वेट चेक करके यहाँ पर लिख लें। डाइट की शुरुआत में या वेट लॉस जर्नी में मैं सिर्फ वेट मेजर करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि अपनी सारी मेजरमेंट्स को चेक करना कितना ज़रूरी है। समटाइम्स हमारा वेट जो है वो स्केल पर नहीं गिरता, लेकिन हमारी मेजरमेंट्स काफ़ी गिर चुकी होती हैं और काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इसलिए जो मेन मेजरमेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ से मेरा जो फ़ैट है वो निकलना ज़रूरी है, इसको चेक करना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वैसे एक प्रॉपर इसका फॉर्मेट यही होता है, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, थाइज़ और समटाइम्स जो आर्म्स होते हैं हमारे, जहाँ से ऊपर से शोल्डर से, वहाँ से भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो सारी मेजरमेंट्स लेकर आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी है और इस पेज को आप लोगों ने नीचे से खाली छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ताकि आप अपनी जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे आप दोबारा लिख सकें, जिससे आपको मिलेगी मोटिवेशन। अब क्या कुछ हमने खाना है और क्या कुछ नहीं खाना, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलेगी और हमारा ये सब कुछ कम होगा, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये वाला जो आपने स्टेप है ये रात में ही कर लेना है, क्योंकि ये हमने लेना है नाश्ते से पहले, बिफोर द ब्रेकफास्ट। एक ग्लास आप लोगों ने वाटर ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा, भरकर चम्मच नहीं या टीस्पून नहीं, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़ीरा आपने ऐड कर लेना है। या फिर चिया सीड है तो आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसको आपने ओवरनाइट सोक करके रख देना है और फिर सुबह उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक आपने इसको पी लेना है। ज़ीरा वाटर जो होगा उसमें जो ज़ीरा होगा उसको आपने निकाल देना है, और जो चिया सीड वाला वाटर होगा वो आपने उसके साथ ही पीना है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो चिया सीड वाले वाटर में आपने थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये वाला स्टेप हमने नाश्ते से पहले कर लेना है। अच्छा, आइडियल जो इसमें टाइम का गैप है वो 20 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, या जितना भी आप टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं कर लें, कोई मसला नहीं। अगर 10 मिनट बाद भी कोई नाश्ता करना चाहता है तो इजीली कर सकता है, लेकिन आइडियली आपने 20 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद ही नाश्ता करना है। अब हम सीधा चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम सब के घर में हमेशा मौजूद होता है। हमने लेने हैं 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड वाइट हो या ब्राउन हो, कोई मसला नहीं, आपके पास जो भी मौजूद है आपने वो ले लेने हैं 2 स्लाइस। साथ में आपने ले लेना है एक एग का आप ऑमलेट बना सकते हैं, उसको हाफ़ फ्राई कर सकते हैं, फुल फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप देसी घी भी यूज़ कर रहे हो तो उसको 1 टेबलस्पून से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो फिर बिल्कुल उसको ग्रीस करो और उसके ऊपर इजीली एग बन जाता है। और अगर आप बॉइल्ड एग खाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और फिर जो स्लाइस है उनके ऊपर आप थोड़ा सा पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो। और ये डाइट प्लान है हम पाकिस्तानियों के लिए, हम देसियों के लिए तो चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। कुछ लोग तो थोड़ी देर बाद चाय ऐड करने का कहते हैं, लेकिन नहीं, मैंने अपनी थ्रू आउट वेट लॉस जर्नी में जब भी किया है मैंने हमेशा अपने ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय लिया, क्योंकि मुझे फिज़िकली और मेंटली किक ही नहीं मिलती विदाउट द कप ऑफ टी। ठीक है, और आप लोगों ने 1 कप चाय ले लेनी है, और मैंने बहुत बार अपने व्लॉग्स में चाय बनाने का तरीका बताया हुआ है जो कि हमने लेनी है। अगर दूध पत्ती लेनी है तो आपने 1 कप से थोड़े कम लेनी है, फिर आप वो फुल कप नहीं पी सकते। और जहाँ तक बात रहेगी शुगर की, तो शुगर ऐड ना करें तो सबसे बेस्ट है, और अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी ऐड कर लें। वैसे सेफ़ ऑप्शन होता है स्टीविया या फिर थोड़ी सी शक्कर, वो भी भरकर नहीं, थोड़ी थोड़ी सी आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे होता है हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट। अच्छा, वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने बहुत सारी बातें करनी है जो कि मतलब कि समझना ज़रूरी है फॉर द वेट लॉस। और अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। अच्छा, मेरा ये नुकसान होगा कि भाई मेरी जो इतनी मेहनत होगी वो ज़ाया जाएगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का क्या नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन। एनीवेज़, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते,
और ये है कि अगर लिख लिया जाए तो अपने माइंड में भी क्लैरिटी आ जाती है उन चीज़ों की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे आ जाता है स्नैक नंबर 1। स्नैक नंबर 1 में आपने कोई भी सीजनल फ्रूट ले लेना है। आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, पीच ले सकते हैं, लेकिन एक लेना है पूरा। ये नहीं कि बहुत सारे कटे हुए फल ले लेने हैं एक साथ में, ऐसा नहीं करना। और जो छोटे फल होते हैं जैसा कि स्ट्रॉबेरी हो गई, लुकाट होगी, लीची हो गई, एप्रिकॉट हो गई, प्लम हो गया, वो आप 5 to 6 पीस ले सकते हैं। अब बारी आ जाती है लंच की। लंच में है 2 ऑप्शन, ताकि अगर किसी को एक नहीं खाना तो वो दूसरे ऑप्शन पे जा सके ईजीली। क्योंकि ये होता है कि हम एक बार जो दूसरे से सुन लेते हैं वही अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि उसने ये कहा था, बस अब यही होना चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हाफ़ रोटी लेनी है, और अगर चावल हैं तो आप 6 टेबलस्पून चावल ले लें। जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाले टेबलस्पून, वो वाले नहीं जिससे हमने खाना पकाना है या जिससे हम खाना डालते हैं, वो वाले नहीं, जिससे हम खाना खाते हैं, वो 6 टेबलस्पून आपने राइस ले लेने हैं। और कोई भी सालन हो वो आपने 3 टेबलस्पून ले लेना है, यानी कि वही चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं। साथ में आपने 1 अदद क्यूकम्बर ऐड कर लेना है। इसमें मैं बहुत बड़ी सैलेड ऐड नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलेड काटना और ये सब करना बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए 1 क्यूकम्बर काफ़ी है। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, वो 2 कबाब हो सकते हैं। वो कबाब शामी भी हो सकते हैं और वो 2 कबाब चिकन कबाब भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कबाब खाना है। और अगेन साथ में आप 1 क्यूकम्बर खा लें। ये है हमारा होल लंच। फिर बता दूं कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या आप रोटी के साथ सालन ले लें या फिर आप कबाब खा लें। अब बारी आ जाती है स्नैक नंबर 2 की। अब यहाँ पे हो चुकी होगी शाम और हमें शदीद क्रेविंग हो रही होगी चाय की या कॉफ़ी की। चाय का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से लेना है, और आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कॉफ़ी में बस आपने एक चीज़ जो है वो नहीं ऐड करनी, वो है शुगर, और जो ऐड करना है वो है स्टीविया, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो स्टीविया के बगैर या शुगर के बगैर नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए, और ज़रूरी नहीं कि आपने ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी है, आप कैपुचिनो बना सकते हो, लेकिन कम दूध में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से आप गर्म कर लीजिएगा, तो वो सेम टेस्ट देगा। और साथ में अगर आपका कुछ स्नैकिंग करने को दिल है तो रोस्टेड चने, यानी कि वो जो काले चने होते हैं रोस्ट किए हुए, वो, और साथ में 3 खजूरें ऑप्शनल हैं, अगर क्रेविंग हो रही है मीठे की तो ले लो। और उसके बाद एक और ऑप्शन दे रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है सारी चीज़ें। जिस चीज़ की आपको भूख है या नीड है वो आप ले लेना। 1 स्लाइस, उसके ऊपर थोड़ा सा पीनट बटर। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस है आपके पास, आप इनमें से कोई भी अपने स्नैक टाइम पे ऐड कर सकते हो। और ये आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके माइंड में रहे। अब जो लास्ट पे आ जाती है बारी, वो है डिनर की। डिनर को भी एज़ इट सिंपल रखा है जैसे लंच रखा था, लेकिन इसमें भी मैंने 2 ऑप्शंस रखी हैं ताकि किसी को कोई मसला ना हो। जो जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में रह के डाइट कर सके। उसी तरह हाफ़ रोटी या 6 टेबलस्पून राइस, उसके साथ सालन, अगर सालन है तो वही 3 टेबलस्पून सालन लें आप। और जो सेकंड ऑप्शन है ना इसमें, वो है 1 लेग पीस स्टीम किया हुआ, साथ में 3 टेबलस्पून रायता, और उसके साथ 1 क्यूकम्बर। अगर आपके पास लेग पीस साबित नहीं है तो आप 3 चिकन की बोटियां ले सकते हैं। ये इसलिए मैंने बोल दिया है कि कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया है कि उस चीज़ को लेके बड़े ही ज़्यादा ना फिक्स हो जाते हैं कि लेग पीस बोला है तो लेग पीस ही है। लेग पीस का मतलब कि 3 बोटियां भी आप ले सकते हैं चिकन की, किसी भी तरह की, यानी कि वो चेस्ट पीस भी हो सकता है, वो थाई भी हो सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, बट मैंने लेग पीस लिख दिया। लेग पीस लिखने में ज़रा इजी था तो मैंने लिख दिया, वरना आप 3 पीस चिकन ले सकते हैं। उनको भी आप स्टीम कर लो, या फिर अगर बाहर से खा रहे हो तो बारबेक्यू फॉर्म में आप उसको खा सकते हो। डाइट प्लान होता है यहाँ पे कंप्लीट, बट अब बहुत ज़रूरी बातें जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है वो भी अब आप सुनते चले जाएं। अब थोड़ी सी ही वीडियो रह गई है। सबसे पहले ये कि आपने 20 मिनट्स की वॉक ऐड करनी है। वॉक कहीं पे भी कर लो, कमरे में कर लो, छत पे कर लो, गली में कर लो, कहीं पे भी कर लो। इसके लिए कोई जिम की आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके पास ये बहाना ही नहीं रहेगा कि हम जिम नहीं जा सकते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। मैंने ये आपका मसला ही सॉल्व कर दिया है कि भाई 20 मिनट की वॉक आप कहीं पे भी कर लो। वैसे तो हमें 10,000 स्टेप करने होते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबल है एकदम से। सो आपने 20 मिनट्स वॉक को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी बात जो मैंने आपके साथ क्लियर करनी है वो ये है कि कुछ लोग डाइट प्लान देख के ये समझेंगे कि भाई इतना सब कुछ तो हम लोग खाते ही नहीं हैं डेली। नहीं जी, हम लोग इतना सब कुछ खा जाते हैं। जब हम एक टाइम का मील स्किप करते हैं तो हम दूसरे टाइम पे उस वाले अगले टाइम का भी मील डालकर खा जाते हैं।
मतलब कि फिर हम खाऊ बन जाते हैं। हमारे माइंड में ये होता है कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमारे माइंड में ये होता है कि आज हमने लंच नहीं किया, हमारे माइंड में ये होता है कि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो फिर हम उन सब टाइम का खाना एक टाइम पे ही खा जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले हमने काम करना है अपने बड़े मसलों पे। बड़ा मसला हमारा क्या होता है, वेट ज़्यादा होने का, अनडिसिप्लिन, यानी कि हम लोग डिसिप्लिन में नहीं होते, हम लोग इतने ज़्यादा मतलब कि ऊपर नीचे हुए होते हैं, ना हमें सुबह का टाइम का कोई फ़िक्र होती है, ना रात के टाइम की फ़िक्र होती है, और हम किसी भी टाइम खाना खाने बैठ जाते हैं। अब मेरी इस बात का मतलब ये भी नहीं है कि आप सुबह 8 बजे उठ के अपना टाइम टेबल बना लो। नो, आपने 11 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, या जिस भी टाइम से उठना है, आपने उस टाइम से अपना टाइम टेबल बनाना है और अपने हर मील में कम से कम 2 घंटे का फ़र्क डालना है। मैंने जितना भी आपको डाइट प्लान दिया है, उस सब मील्स में आपको 2 घंटे का टाइम चाहिए है, उसके बाद आपने कुछ खाना है। और ये बात कि मेरा हर व्लॉग देखा करें, हर व्लॉग में मैंने हर चीज़ ही मेंशन की होती है रिलेटेड टू लाइफ। जिस हवाले से मेरा चैनल है, मैं उसी हवाले से बात करती हूँ व्लॉग्स में भी। और सबसे अच्छी बात, मेरे व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो देखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी मुश्किल होता है तो उसको 1x पे करके देख लिया करें, लेकिन देखा ज़रूर करें। एक और अहम बात, हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। कोई इंसान या कोई बंदा इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए हो सकता है 6 kg तक लूज़ कर ले, और कोई बंदा सिर्फ 4 kg तक कर सके। सो आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि उसने इतना कर लिया तो मैं नहीं कर सकी। ये सब कुदरती होता है, ये सब मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों की एक फेवर चाहिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, यहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 3 पोस्ट की हुई है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई फॉलोवर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे फॉलोअर्स चाहिए और आपकी हेल्प चाहिए। और ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेने से ये होता है कि स्टोरी से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आज क्या खाया, क्या पिया, या मेरा ये वाला जिसको हम फॉलो करते हैं बंदा क्या कर रहा है डेली रूटीन में भी। ऑफ कोर्स मेरी फुल वाली वीडियोस यूट्यूब पे ही आया करेंगी, लेकिन जो शॉर्ट्स होती हैं, या आप लोग ये कह लें गेट रेडी विद मी, या जो मेरा इंटरेस्ट है अबाउट स्किन केयर और स्किन केयर के बारे में और बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो मैं वहाँ दे सकती हूँ ईजिली। सो फॉलो मी एट देयर। और अभी जाके आप लोगों ने फॉलो करना है, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी उसका लिंक, तो आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। और वेट लॉस इतना बड़ा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं हर मंडे इसके बारे में पोस्ट किया करूँगी। मेरे वीक में 2 डेज़ व्लॉग आता है, एक मंडे एक थर्सडे, सो ज़रूर देखा करें। और मंडे को मैं कोशिश किया करूँगी कि वेट लॉस के हवाले से ही कुछ पोस्ट किया करूँ। और अब जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ खाने के साथ साथ हम वेट लॉस कैसे करें, तो प्लीज़ मेरे अगला जो है वो व्लॉग देखिएगा मंडे को, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाइएगा मेरी इस मेहनत को भी। तो बस यही है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।